क्या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब चुनाव आयोग को कोर्ट तक घसीटेंगे? क्या अखिलेश यादव अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जा रहे हैं? क्या अखिलेश यादव का चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करना कहां तक जायज नजर आता है? दरअसल आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ स्थित सपा कार्यालय में पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने एक बड़ा बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि मिल्कीपुर चुनाव से लेकर विभिन्न मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी दोषी है। उन्होंने एक बार फिर कहा कि चुनाव आयोग मर गया है। चुनाव आयोग नोटिस भेजेगा तो कोर्ट में बात की जाएगी। क्या कुछ अखिलेश यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए जरा। इनके तो पुल नहीं बने समय से, कभी पुल ये बंद, कभी पुल वो बंद, कभी सब पुल बंद। ये तो मैनेजमेंट था इनका। सोचिए आप तो गए होंगे, नहीं गए मैं कुंभ में? हाँ, आप तो नहीं जा पाए होंगे, उसका कारण दूसरा है। लेकिन सम्राट हर्षवर्धन के समय पर किसी पर पाबंदी नहीं थी। सम्राट हर्षवर्धन के समय पे जो कुंभ होता था उसमें सबको बुलाया जाता था, सब जाते थे, धर्म के लोग जाते थे, दूसरे धर्मों के लोग जाते थे, इसीलिए वो कुंभ था। और दान करके जाते थे, वो आखिरी में सब कुछ दान करके चले जाते थे, अपने कपड़े भी दान कर जाते थे और साधारण कपड़ा पहन करके वो जाते थे कन्नौज वापस। बताओ इन्होंने क्या ध्यान दिया? इतनी बार डुबकी मारी। कोई दान किया हो तो बता दो, किसी सुनने में आया तो बता दो। मैं भारत सरकार से कई बार कह चुका हूं, स्नान और दान दो महत्वपूर्ण है। पुण्य और वो अलग चीजें हैं, वो भी हैं उससे जुड़ी हुई, बहुत सी और परंपराएं जुड़ी हैं कुंभ से। लेकिन मैं भारत सरकार से कहूंगा कि जो अकबर का किला है वो उत्तर प्रदेश सरकार को दान दे दें, क्योंकि बड़े पैमाने पे जगह है वहां पर। वट वृक्ष वहीं पर है जो नेताजी ने कभी खुलवाया था। जहां सरस्वती को देखना है वो कुआं भी वहीं पर है। तो अगर कभी इमरजेंसी में इस तरह की व्यवस्था की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप रिवर बेड पर कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। जो ब्यूटी है कुंभ की वो यही है कि कन्वर्जेंस ऑफ रिवर, जो कन्वर्जेंस ऑफ रिवर है वो ब्यूटी है उस कुंभ की। कभी धाराएं 3 धारा में मिलता है, 2 धारा में, अलग धारा से, क्योंकि जो कन्वर्जेंस है वो हमेशा अलग हुआ है कुंभ में। अब सरकार को कन्वर्जेंस का ही नहीं पता होगा, पता होगा चाहिए। अब आप सोच लीजिए, फिर उनसे कुंभ करवा रहे हो आप। इसलिए सरकार को दान देना चाहिए अकबर का किला। और इस समय भी अगर फौज का सहयोग लिया जाता तो व्यवस्था इतनी गड़बड़ नहीं होती। पूरी फौज वहां पर है, पूरा एरिया है वहां पर अकबर किले का। अगर इमरजेंसी में गरीबों को वहां बैठा देते, रुका देते रात भर, तो बहुत सारी मस्जिदों में बहुत सारे मुसलमान भाइयों को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने घर में रुकाया, खाना खिलाया और उनका पूरा इंतजाम किया। आप प्रयागराज में पता कर लीजिए। एक चीज कुंभ में हमने भी सीखी इस बार, वो आपको भी सीखना चाहिए, कपड़े पहन करके स्नान करना। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। एक आखिरी सवाल। अब नहीं, अब खत्म हो गई बात। अच्छा ठीक। देखिए, ये सरकार अन्याय कर रही है। ये सरकार को मैं कहना चाहता हूं, मिल्कीपुर में एक विधानसभा में तो आप बेईमानी कर सकते हो, लेकिन 403 में 420 की नहीं चलने वाली है। 403 विधानसभाओं में इनकी 420 नहीं चलेगी। ये जनता उत्तर प्रदेश की देख रही है। मैं आप सबका। अखिलेश यादव ने कह दिया है कि चुनाव आयोग नोटिस भेजेगा तो कोर्ट में बात की जाएगी। वहां हमें अपनी बात और भी तफसील से रखने का मौका मिलेगा। तफसील से रखने का मौका करने की बात यहां पर अखिलेश यादव करते हुए नजर आए। सपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार ने महाकुंभ को लेकर 144 साल का भ्रम फैलाया। इससे बड़ा मिस मैनेजमेंट कहीं नहीं देखा गया। कहा कि भाजपा की ट्रोलर टीम जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रही है उसकी भाषा में ही जवाब दिया जाएगा। डरी हुई भाजपा सपा की मीडिया सेल पर हमला कर रही है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी पर
आरोप लगाते हुए उन्होंने ये तक कह दिया कि मिल्कीपुर उपचुनाव में आयोग की चुप्पी सवाल खड़े करती है। सपा के विरोध को लेकर अगर चुनाव आयोग कोई नोटिस भेजेगा तो समाजवादियों को कोर्ट में अपनी बात विस्तार से रखने का मौका मिलेगा। अब देखना होगा कि आखिरकार चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करना अखिलेश यादव को क्या भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। दरअसल जानकारी के लिए बता दें, मिल्कीपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को जीत हासिल नहीं हुई। अजीत प्रसाद यहां से चुनाव नहीं जीत पाए। चंद्रभानु पासवान यहां से चुनाव भारतीय जनता पार्टी के तहत जीत जाते हैं, जिसके बाद मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग पर अखिलेश यादव सवाल खड़े कर देते हैं।